सभी दोस्तों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का। आपका एग्जाम दिया है, अब आपको इंतजार है कि रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा। ऑल शिफ्ट का आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से क्या रहने वाला है, और जो आपका गूगल का जो डाटा है वो भी आपका आउट हो चुका है। अब काफी कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स में ही क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। कितने परसेंट कैंडिडेट है क्वालिफाइंग मार्क्स में बाहर हो रहे हैं उसकी बात करने वाले हैं। और उसके बाद में एक जो सटीक कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें जितने भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि आपका रिजल्ट है वो कब तक है जारी होगा। तो लगभग लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो दिसंबर के मिड तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे चांस है यहां पर, यानी कि दिसंबर मिड तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। यदि जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का जो फाइनल रिजल्ट है वो जितना ज्यादा लेट होगा उतना ही ज्यादा जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दिया उनके लिए फायदा रहने वाला है। क्योंकि आपका पटवारी हो गया, वीडियो हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, एलएससी हो गया, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो भर्तियों की जिन कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है वो कैंडिडेट राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दिया है, तो उनका रिजल्ट है वो आपका इसका फाइनल रिजल्ट से पहले पहले जारी कर दिया जाएगा। उनको ज्वाइनिंग भी आपकी दे दी जाएगी। तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जिनके मार्क्स कम बन रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जितना ज्यादा आपका यहाँ पर रिजल्ट को लेट होगा उतना ज्यादा आपके लिए फायदा रहने वाला। ठीक है, अब मैं यहां पर बात करूं कि टोटल आपकी कितनी वैकेंसी है। तो टोटल आपकी पोस्ट है वो 57,749 यहाँ पर टोटल है वैकेंसी है, जिसके अंदर नॉन टीएसपी की आपकी वैकेंसी कितनी है, वो है आपकी 48,199 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके अंदर टीएसपी की बात करूं तो टीएसपी की आपकी 5,550 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग यहाँ पर 24 से 25 लाख के बीच में कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया है, फॉर्म में अप्लाई किया है। 24 से 25 के बीच में, लगभग 24 से 25 लाख के बीच में कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया। अब ये तो है नहीं कि जितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया उतने के उतने कैंडिडेटों ने एग्जाम दे दिया। तो प्रेजेंट कितने हुए हैं, लगभग आपके 21 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया। बात करूं एग्जाम का लेवल क्या रहा है, तो एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा। अब मैं एग्जाम का लेवल जो आपका सब्जेक्ट वाइज की बात करूं तो आपका हिंदी सब्जेक्ट था, वहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट था, आपका जीके था, और आपका मैथ सब्जेक्ट था। ये 4 सब्जेक्ट थे, जिसके अंदर हिंदी सब्जेक्ट के आपके कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन जी, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर हिंदी सब्जेक्ट है वो हमारा मॉडरेट रहा है। अब आपको ही पता है, यानी कि जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी उसको क्या लगेगा, पेपर आसान ही लगेगा। जिसकी तैयारी कम वो हमेशा क्या बोलेगा कि सब्जेक्ट जो इजी सब्जेक्ट है वो भी क्या बताएगा, वो हार्ड बताएगा। बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के भी आपके 15 क्वेश्चन थे। ये 15 क्वेश्चन भी काफी बच्चे क्या बता रहे थे कि सर मॉडरेट थे, इतने इजी भी नहीं थे लेकिन इतने हार्ड भी नहीं थे, बीच के इतने क्वेश्चन है। तो लगभग कैंडिडेटों के 10 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश के सही हो रहे हैं, और 10 से 11 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों के हिंदी के क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बात करूं जीके की, तो जीके के आपके 70 क्वेश्चन थे। अब जीके के अंदर सबसे ज्यादा बच्चों की दिक्कत आती है, और जीके के अंदर काफी बच्चे बोल रहे थे कि जीके का जो पार्ट था वो क्या था, काफी आपका हार्ड रहा। ठीक है, तो अब यहां पर लगभग कितने मार्क्स गुड अटेम्प्ट के अंदर होने चाहिए, तो लगभग जिस भी कैंडिडेट के 50 प्लस मार्क्स हैं, 50 प्लस मार्क्स से यानी कि 50 प्लस क्वेश्चन सही है, तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाला। मैथ का जो पार्ट है वो भी काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैथ का पार्ट भी क्या रहा, आपका हार्ड रहा। ठीक है, अब मैं नॉर्मलाइजेशन की खेल की बात करूं तो जो नॉर्मलाइजेशन आपको कितने मार्क्स तक का यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले जो अपनी हार्ड शिफ्ट है उसकी यदि मैं बात करूं तो हार्ड शिफ्ट के अंदर 19 सितंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड है,
20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट भी आपकी क्या है, हार्ड शिफ्ट है। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को लगभग 8 प्लस मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। बात करूं मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है, तो मॉडरेट है 19 सितंबर की फर्स्ट, 20 सितंबर की फर्स्ट और 21 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। ये क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 4 मार्क्स से लेकर 7 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है। यदि हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया तो 8 प्लस मार्क्स तक का, और इजी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया तो आपको 4 से 7 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह था वो भी आपका क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर बात करूं कि जो आपके काफी कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स से भी बाहर हो गए, तो लगभग 45% जो कैंडिडेट हैं, 45% जो कैंडिडेट हैं वो 40 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं। 45% कैंडिडेट हैं वो 40 मार्क्स ही यहाँ पर नहीं ला पा रहे हैं। तो इतने कैंडिडेट जो यानी कि 21 लाख थे उसमें से कुछ परसेंट, 2%, लगभग 2 या 3% कैंडिडेट ही क्या होंगे यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं एक जो सटीक कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है उस पर बात करेंगे। मैं यहाँ पर रो मार्क्स से कट ऑफ बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन मिला के कट ऑफ नहीं बताइए, रो मार्क्स में यहाँ पर कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की यहाँ पर मैं बात कर लेता हूं। तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 75 से लेकर 78 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 73 से लेकर 75 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 68 से लेकर 71 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो। आप भी यहाँ पर ऐसे मान के चलो कि पूरे पूरे चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 से लेकर 67 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 62 से लेकर 64 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। यदि मेल कैंडिडेट के इन कैटेगरियों से यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला, उसके पूरे पूरे चांस बनते हैं। अब मैं बात करूं यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 68 से लेकर 71 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 64 से 66 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 60 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर 60 से 62, एससी की बात करूं तो एससी के अंदर 55 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट सेफ हो। और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 51 से 53 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। यदि फीमेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल बता दी है। आपको रिजल्ट भी मैंने क्लियर कर दिया कि रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है वो आपका क्या रहने वाला है, जो गूगल डाटा हुआ जारी हुआ उसके अकॉर्डिंग कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, कितनों ने एग्जाम दिया है, एग्जाम का लेवल है क्या रहा। उसके साथ साथ मैंने आपको एक जो सटीक कट ऑफ भी यहाँ पर क्लियर कर दी। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।